हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष राणा। आज हम लोग जेपीएससी के अंतर्गत जो पेपर 2 है झारखंड पेपर, उसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय आज जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो झारखंड पेपर है उसका सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि विश्लेषण करने से हमें ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स बड़े हैं, कौन सा टॉपिक्स छोटे हैं। और सबसे पहले हम लोग छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे ताकि हम कम पढ़ करके अधिक अंक स्कोर कर सकें, और बड़े टॉपिक्स को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि बड़ा टॉपिक्स जो होता है उसमें जब आप जाइएगा तो आपको पेचीदा लगने लगेगा और आपको लगेगा कि मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है, अंक सॉल्व कम कर पा रहे हैं। लेकिन छोटा टॉपिक्स ऐसा है जिसको आप कम पढ़ करके अधिक अंक स्कोर कीजिएगा। तो पढ़ना तो सभी को है, लेकिन सबसे पहले छोटा टॉपिक्स को अध्ययन करके अधिक से अधिक अंक हम लोग स्कोर करने का प्रयास करेंगे और उसका बार बार रिवीजन करेंगे, ताकि वहाँ से जो हमारा प्रश्न है वो छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे, उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, छोटा टॉपिक्स, बड़ा टॉपिक्स। छोटा टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे और वहाँ से अंक जो होंगे उसको स्कोर करने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। फिर बड़ा टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जब लेवल बनता है तो आपका अध्ययन करने का जो ढंग है और आपका जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगता है। इसलिए छोटे टॉपिक्स को अध्ययन करके अधिक से अधिक नंबर स्कोर कीजिए, फिर बड़े टॉपिक्स में जाइए, तो आपका क्या है कि संतुलन बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस का अध्ययन करेंगे। सिलेबस में आप लोग जानते हैं, पहला वीडियो जो है उसमें मैंने सिलेबस को बतलाया था, लेकिन उसके पहले अब चूँकि झारखंड पेपर शुरू कर रहे हैं तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने मार्क्स हैं, इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो हैं सो झारखंड का सामान्य परिचय आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं जो है सो सिलेबस से। इसमें क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है दूसरा जो झारखंड पेपर में, उसमें है झारखंड का इतिहास। यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है झारखंड आंदोलन, यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक है झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र जो चौथा टॉपिक है, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 7वां टॉपिक है झारखंड के खेल कूद, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां टॉपिक है झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, CNT, SPT इत्यादि, तो यहाँ से आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है वो है 1947 ईस्वी से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, यहाँ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो 10वां टॉपिक है वो है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, यहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, यहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तन एवं उनके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय जो हैं, यहाँ से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका झारखंड में आपदा प्रबंधन, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो है झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यहाँ से भी आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे टॉपिक्स का अध्ययन किया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कौन सा टॉपिक्स जो है वो छोटा है और उसमें अंक काफ़ी हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो चौथा टॉपिक है झारखंड का लोक नृत्य, साहित्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये टॉपिक छोटा है।
ठीक है। इसी प्रकार से झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, ये जो है ये टॉपिक्स भी आपका छोटा है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ये टॉपिक्स छोटा है और यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे। झारखंड के खेल कूद, ये भी टॉपिक छोटा है, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपको झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति, ये टॉपिक छोटा है, यहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, ये टॉपिक भी छोटा है और यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टॉपिक छोटा है। इसी प्रकार झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टॉपिक छोटा है। साथ ही झारखंड में आपदा प्रबंधन, टॉपिक छोटा है और आपको 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये जो छोटे टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बार बार पढ़िए, कम पढ़ना है, मार्क्स अधिक आएंगे। और लगभग 50% जो प्रश्न होंगे वो छोटे टॉपिक से हैं। और बड़े टॉपिक जैसे हैं आपका झारखंड का इतिहास, बड़ा टॉपिक्स है, 8 प्रश्न आएगा। झारखंड आंदोलन बड़ा टॉपिक है, 7 प्रश्न आएगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान टॉपिक बड़ा है, 5 प्रश्न आएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं, CNT SPT एक्ट जो है भूमि संबंधी कानून झारखंड का, टॉपिक्स बड़ा है, ठीक है। और आपको जो है सो आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स 10 हैं इसमें। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और टॉपिक्स बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे टॉपिक्स को पढ़ना सजेस्ट करेंगे कि छोटे टॉपिक्स को पढ़िए और मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कीजिए। कम पढ़ते हैं यदि आप और मार्क्स अच्छा लाते हैं कम पढ़ करके, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। छोटा टॉपिक्स पढ़ करके आप जब वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो बड़े टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है तो पढ़ने का और भी अधिक जो है सो मनोबल बढ़ता है। इसलिए छोटे टॉपिक्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसको जो है सो अपना जो आप लिए होंगे प्रैक्टिस सेट, है ना, उसमें आप उन सवालों को सॉल्व कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और आज जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग जानेंगे झारखंड का सामान्य परिचय, क्योंकि झारखंड को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो झारखंड से संबंधित है, उसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है जब हम झारखंड पेपर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो सिलेबस में टॉपिक्स ये नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, इसलिए कुछ सेलेक्टेड तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम लोग जानेंगे झारखंड के परिचय के अंतर्गत। सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग को सबसे पहले करना होता है कि झारखंड पढ़ने जा रहे हैं तो झारखंड के विषय में एकदम शॉर्ट में झारखंड का परिचय कम से हम लोग जान लें, है ना, तब झारखंड पढ़ने में आप लोग को मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर झारखंड का जो है सो मैप बना हुआ है, ठीक है, झारखंड का मैप बना हुआ है। तो और इसमें मैंने जो है सो सारे ज़िले भी दिखलाए हैं, 24 ज़िले हैं झारखंड में, पड़ोसी राज्यों को भी मैंने दिखलाया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो झारखंड पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको झारखंड पेपर में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले झारखंड का मैप आपको बढ़िया से आत्मसात कर लेना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड पेपर आप पढ़ रहे हैं और झारखंड का मैप ही अगर आपको पता नहीं है या उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बहुत कठिन होगी प्रश्न को सॉल्व करना। और याद रखिए, ये जो झारखंड का मानचित्र है इसका अध्ययन केवल झारखंड में जो भूगोल का टॉपिक दिया हो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप झारखंड का इतिहास पढ़िए या जनजातियों के बारे में पढ़िए या किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए। मैप आपके दिमाग में होगा तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और अच्छे से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप
फैक्ट्स याद करने के स्थान पर अगर मैप आपको याद रहेगा तो कंसेप्ट लगा करके भी आप जो है सो प्रश्नों का जो है हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैप बनाना सीख लीजिए, कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा प्रमंडल कहाँ है, ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। तो सामान्य परिचय आज हम लोग जानेंगे झारखंड का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड जो है, झारखंड राज्य की स्थापना 16 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसलिए प्रत्येक 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड जो है सो बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य के रूप में बना कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड के परिचय के अंतर्गत कि झारखंड का निर्माण कब हुआ, कब बना, बिहार से कटकर कब अलग हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, और इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की जो उप राजधानी है वो दुमका है। ठीक है, तो झारखंड की उप राजधानी दुमका, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो है सो बात इसमें है झारखंड की उप राजधानी को लेकर के कि इसमें जो है अभी हाल ही में घोषणा हुआ है कि झारखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक राजधानी और 4 उप राजधानियाँ होंगी। तो दुमका तो उप राजधानी है ही, इसके अलावा 3 और उप राजधानियों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें मेदिनीनगर है, डाल्टनगंज के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं, जो कि पलामू में है। दूसरा चाईबासा, तीसरा गिरिडीह। तो ये मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह और एक पहले से है दुमका। तो ये 4 उप राजधानियाँ झारखंड की होने वाली हैं और एक राजधानी। तो एक राजधानी, 4 उप राजधानी, यह देश का पहला ऐसा राज्य है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में है। झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी है। और झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो हाथी है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो झारखंड का सामान्य परिचय मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, मुझे लगता है कि झारखंड का जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से झारखंड का परिचय से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष जो है वो साल वृक्ष है, सखुआ का पेड़ जिसे हम लोग कहते हैं। झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश का फूल है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानेंगे झारखंड का प्रतीक चिन्ह के विषय में। पहले झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह था वो 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र वाला था। ठीक है, और इसका जो डिजाइन किया था अमिताभ पांडे नाम करके व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। लेकिन अभी झारखंड का जो है प्रतीक चिन्ह वो बदल गया है ना। नया प्रतीक चिन्ह का जो लोगो है वो उसका आकृति जो है चक्राकार है, गोलाकार है। और वो गोलाई जो है, चक्र जो है वो गतिमान पहिए का सूचक है। ठीक है, इसमें क्या है कि गोलाकार आकृति के बीच में अशोक चक्र है। उसके चारों तरफ झारखंड की पारंपरिक सौरा चित्रकारी को दिखलाया गया है। साथ ही साथ पलाश के फूल, राजकीय पशु हाथी का उसमें चित्रण हुआ है और हरा रंग का प्रयोग अधिक हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और भी इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको जानना होगा। लेकिन ये सामान्य रूप में इतना जानिए कि झारखंड का जो राजकीय अभी जो लोगो है वो गोलाकार आकृति में है और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैंने बतलाया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति सामान्य परिचय में ही कि झारखंड जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है भौगोलिक दृष्टिकोण से। अगर हम इसके अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर देशांतर की बात करेंगे, ठीक है ना, झारखंड का देशांतरीय विस्तार के विषय में बात करेंगे
तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है, देशांतरों के बीच में ये स्थित है। झारखंड की स्थिति जो है वो कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। अब लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का लंबाई कितना है ना, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, और झारखंड की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व कितना है, तो 463 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग सभी लोगों को मुझे लगता है कि पता होगा, 79,714 किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कितना स्थान है, तो 16वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान 16वां है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है झारखंड में, तो 2.42%, 2.42%। अब हम लोग जानेंगे झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल के विषय में। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922, यानी कि 77,922 किलोमीटर स्क्वायर में है, और शहरी क्षेत्रफल जो है 1792 वर्ग किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग जानेंगे झारखंड की भौगोलिक सीमाएं, कि ये जो झारखंड का मैप बना हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड ये हमारा राज्य है, इसके उत्तर में बिहार है, ठीक है, इसके पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल है, दक्षिणी भाग में उड़ीसा है, पश्चिम भाग में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों से, 1 2 3 4 5 राज्यों से झारखंड जो है सो घिरा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन राज्यों का नाम, ठीक है, और आप लोग जो है सो इन राज्यों के बारे में आप लोग जाने, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या क्या है। जैसे राज्य जो है सो प्रमंडलों में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। प्रमंडल के बाद जो है सो जिलों में बटा हुआ होता है, जिलों के बाद अनुमंडल में बटा होता है, अनुमंडल ब्लॉक में या खंड में, प्रखंड में बटे होते हैं, और एक ब्लॉक में फिर अलग अलग पंचायतें होती हैं, और फिर पंचायतें जो है सो अलग अलग वार्ड में बटे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सो शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या जो है 5 है। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर, जहाँ हम लोग रहते हैं, हजारीबाग जिला, ठीक है, हजारीबाग जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा प्रमंडल है वो पलामू है, ठीक है। झारखंड में जिलों की संख्या कितना है, तो 24 है, आप लोग सभी जानते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड में कौन सा है, रामगढ़, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है सो बिहार राज्य से कटकर अलग हुआ। तो बिहार राज्य से कटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। उस समय जब बिहार एक तरह से संयुक्त बिहार था, तो झारखंड जो है दक्षिणी बिहार का भाग था। तो बिहार के 45.80% भूभाग को काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ये प्रतिशत को याद रखिएगा कि 45.80 भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है ना। झारखंड का जब निर्माण हो रहा था उस समय यहाँ पर जिलों की संख्या 18 थी, और अभी कितना है, 24 है। जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो उसके तुरंत बाद, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद 2001 ईस्वी में आपका 4 जिलों का निर्माण हुआ था शुरू में, ठीक है। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, है ना, और सरायकेला, खरसावां। बाद में 2007 ईस्वी में खूंटी और रामगढ़ जिलों का निर्माण हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस समय हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितना थी, तो 18 थी। बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ। सबसे नया जिला जो है वो रामगढ़ है 2007 में, ठीक है। अब झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 5, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है, 24। झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितना है, 43। प्रखंडों की संख्या कितनी है, 260 प्रखंड है। नगर निगम कितने हैं, 5 हैं। जिला परिषद कितने हैं, 24 है, ठीक है। जिला परिषद
सदस्यों की संख्या झारखंड में कितना है, तो 445 है। पंचायतों की संख्या झारखंड में कितना है, तो 4423 है। अब हम लोग जानेंगे अनुसूचित प्रखंडों की संख्या झारखंड में कितना है, तो 132 132 अनुसूचित प्रखंड है झारखंड में। और अनुसूचित जो पंचायत हैं वो 2071 ठीक है ना। पुलिस थानों की संख्या झारखंड में 427 है। और कुल गांवों की संख्या झारखंड में कितने गांव हैं, तो 32,620 गांव हैं, 32,620 याद रखिएगा। स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या झारखंड में 586 है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या झारखंड में कितना है, 82। इसमें 81 निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य जो है सो एंग्लो इंडियन से मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन होते हैं और वो मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 82 विधानसभा में कुल सीटें हैं झारखंड में। अब हम लोग जानेंगे विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो 28 है, ठीक है। अगला जो हम लोग जानेंगे पॉइंट को, वो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 9 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, 44। लोकसभा के लिए झारखंड में सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित हुआ है, 14। और राज्यसभा के लिए कितना निर्धारित हुआ है, 6 सीट। लोकसभा में झारखंड से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित संख्या कितना है, अनुसूचित जातियों के लिए तो 1। झारखंड से लोकसभा के लिए अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 8 सीट है। और झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। 2 सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा है, याद रखिएगा। सबसे छोटा चतरा और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। अनुसूचित जनजातियों की संख्या झारखंड में कितना है, 32। और उसमें से आदिम जनजातियों की संख्या कितना है, 8 है। प्राथमिक विद्यालय झारखंड में कितने हैं, 25,389। मध्य विद्यालय 13,418। उच्च विद्यालय झारखंड में कितने हैं, 2,425। महाविद्यालयों की संख्या कितना है, 123। विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थान झारखंड में कितने हैं, तो 9 हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है और इंजीनियरिंग महाविद्यालय झारखंड में 4 है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जाने, झारखंड का सामान्य परिचय हम लोग जाने। इसमें कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो परिवर्तित भी होते रहते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आज हम लोग इतना ही जानेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़िए, ये झारखंड का सामान्य परिचय था, इसको बार बार पढ़िएगा। यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जेपीएससी में तो खास करके पूछेगा ही। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रश्न के रूप में उठाए जाएंगे, और इसका अध्ययन करते हैं तो आपको जो है सो 2 नंबर आपका जो है सो एक तरह से रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो है ये मैंने पहला क्लास लिया है क्लास के रूप में, तो इस वीडियो को जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे मैं छोटा छोटा टॉपिक जो है उसको मैं शुरू करूँगा, ताकि कम पढ़ करके आप अधिक अंक को स्कोर करें। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, है ना। और पढ़ो झारखंड, पढ़ो झारखंड। धन्यवाद।